हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो देखिए, आज के लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से एक वैकेंसी आई थी अगस्त में, ठीक है, वो कौन सी वैकेंसी थी? प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक एवं सहायक शोध अधिकारी की समूह ख की जो है वैकेंसी आई हुई थी, ठीक है। ये कब आई थी? विज्ञापन प्रकाशन की तिथि थी 23 जुलाई 2024 और ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि थी 12 अगस्त। मतलब ये फॉर्म भरा जा चुका है और बहुत सारे कैंडिडेट्स जो इसका फॉर्म भरे होंगे, हो सकता है कि आपने भी ये फॉर्म भरा हो। तो उसी से संबंधित ये वीडियो है कि इसमें जो है आप क्या सिलेबस है आपका, कौन से टेक्स्ट बुक आप पढ़ें, जो किस तरीके से अपनी तैयारी करें, कौन कौन से रिसोर्स मटेरियल कहाँ से आपको मिलेंगे, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन हम लोग जो इस लेक्चर में करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक एवं सहायक शोध अधिकारी का ये जो फॉर्म निकला हुआ है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में, जिसका फॉर्म भरा जा चुका है और उसकी तैयारी अब आप कर रहे होंगे। तो किस तरीके के जो है इसमें जो पेपर आएंगे और कितने क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, किस तरीके की मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा, कौन सी टेक्स्ट, कौन सी किताबें आप पढ़ें, जो है कहाँ से तैयारी करें, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट बात आपके लिए है, देखिए क्या है, इसमें कहा गया है कि प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक एवं सहायक शोध अधिकारी चयन हेतु लिखित परीक्षा के लिए योजना, किस तरीके की चयन परीक्षा होगी जो उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो इसमें प्रथम प्रश्न पत्र होगा वो सामान्य हिंदी का होगा, ठीक है। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 100 होगी, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा? 1 अंक का होगा। मतलब 100 क्वेश्चन हिंदी का आएंगे और 1 अंक उसके लिए निर्धारित है। और ये पेपर कितने घंटे का होगा? 2 घंटे का होगा। इसके बाद जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा वो उसमें क्या होगा? सामान्य अंग्रेजी का होगा। ये किसको देना होगा? जो प्रवक्ता भौतिकी के लिए फॉर्म भरे होंगे, प्रवक्ता रसायन के लिए, प्रवक्ता गणित के लिए और मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एवं सेक्रेटरियल प्रैक्टिस हेतु जो फॉर्म भरे होंगे उनके लिए ये प्रश्न पत्र होगा। तो चूंकि आप गणित के विद्यार्थी हैं तो इसलिए आपको ये परीक्षा मतलब ये पेपर देना पड़ेगा। और इसमें भी 100 प्रश्न इंग्लिश के आएंगे और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा? 1 अंक का होगा। और ये भी पेपर कितने घंटे का होगा? 2 घंटे का होगा, ठीक है। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपका जो तृतीय प्रश्न पत्र होगा वो होगा आपका आवेदित विषय का। जैसे आपने गणित, अगर गणित विषय से फॉर्म भरा हुआ है तो उसमें गणित के कुल कितने प्रश्न आएंगे? 150 प्रश्न आएंगे। और ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन 2 अंक का होगा। मतलब इसका जो वेटेज होगा वो ज़्यादा होगा। कुल 150 क्वेश्चन 300 अंक के होंगे। और ये जो पेपर होगा वो आपका वो कितने घंटे का होगा? 3 घंटे का होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या बात, इंपॉर्टेंट बात है। प्रवक्ता भौतिकी, प्रवक्ता रसायन हेतु द्वितीय प्रश्न पत्र मतलब अंग्रेजी का जो पेपर होगा उसकी भी परीक्षा ली जाएगी। ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, उक्त वस्तुनिष्ठ प्रकृति की परीक्षाओं में ऋणात्मक मूल्यांकन मतलब नेगेटिव मार्किंग अपनाई जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अभ्यर्थी द्वारा या एक ही प्रश्न से अधिक उत्तर देने के लिए, चाहे वो दिए गए उत्तर में से एक ही सही क्यों ना हो, उस प्रश्न के लिए 1/4 अंक दंड स्वरूप काटा जाएगा। मतलब अगर आपने नेगेटिव मार्किंग कर दिया, मतलब क्वेश्चन का आपने गलत जवाब दे दिया, तो 1/4 अंक कट दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप एक से ज़्यादा ऑप्शन टिक किए होंगे तो भी आपका 1/4 अंक काट दिया जाएगा। इसके बाद जो इसमें साक्षात्कार होगा वो आपका कितने अंक का होगा? 50 अंक का होगा। तो कुल मिला के जो 100 अंक का क्या हो गया? 100 का हिंदी हो गया, ठीक है। और आपका जो इंग्लिश का होगा वो कितने का होगा? 100 का होगा। मैथमेटिक्स आपका कितने का होगा? 200 का होगा। और इंटरव्यू आपका कितने का होगा? 50 का होगा। तो कुल मिला के 2 2 4 450 अंक का ये जो कुल मिला के आपका क्या होगा? कुल पेपर होगा आपका, ठीक है। 450 अंक का आपका पेपर होगा, ठीक है। चलिए अब आगे कुछ और बातें आपको बता देता हूँ मैं। अब बात कर लेते हैं सिलेबस इसका क्या है, ठीक है। सिलेबस फॉर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा दूँ ज़रा। सिलेबस फॉर लेक्चरर मैथमेटिक्स गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, ठीक है। तो इसका सिलेबस क्या है थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखेंगे इसको, ताकि अच्छे से आपको सिलेबस समझ में आ जाए कि इंटरमीडिएट का आपको पढ़ना है या आपको जो है इंटरमीडिएट का पढ़ना है या बीएससी का कितना पढ़ना है, एमएससी की कितनी बातें पढ़नी है। इस सब के बारे में थोड़ा आपको मैं अच्छे से बताना चाहता हूँ, डिटेल में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसमें जो सबसे पहला पार्ट है वो है अलजेब्रा। सबसे जो पहला पार्ट है वो किस चीज़ का है? वो अलजेब्रा है, ठीक है। अलजेब्रा में क्या है? सेट है, रिलेशन फंक्शन है, फिर ग्रुप। देखिए सेट, रिलेशन, फंक्शन तो 11 12 की बात हो गई। फिर ग्रुप एंड देयर प्रॉपर्टीज़, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, परमुटेशन ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप एंड प्रॉपर्टीज, सब ग्रुप,
their properties, coset and their properties, homomorphism and isomorphism, normal subgroup and their properties, definition and example of ring, integral domain and field। तो देखिए यही जो सिलेबस होता है ये CSIR नेट के भी सिलेबस में लगभग यही चीज़ें होती हैं। आपका जो गेट का एग्ज़ाम होता है उसमें भी लगभग सिलेबस यही होता है, और जो आपका IIT जैम की परीक्षा होती है या MSc एंट्रेंस की परीक्षा होती है उसमें लगभग यही सिलेबस होता है आपका। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं ये जो आपका पेपर है ये आपका मॉडर्न अलजेब्रा का हो गया, या इसको ग्रुप थियरी, ग्रुप रिंग फील्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए क्या है आपका मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट क्या पढ़ना आपको, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, एलिमेंट्री ऑपरेशन, रैंक एंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट एंड देयर प्रॉपर्टीज़, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अप टू 3 वेरिएबल, फिर कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज़ मतलब आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर, केली हैमिल्टन थ्योरम और डायगोनलाइजेशन, ठीक है। तो ये आपका हो गया मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का पोर्शन। एक तरीके से आप ये लीनियर अलजेब्रा में आ जाता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या क्या है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, रोल्स एंड मीन वैल्यू थ्योरम, टेंजेंट एंड नॉर्मल, कर्वेचर, एसिम्प्टोट, पार्शियल डिफरेंशिएशन, आयलर थ्योरम, मैक्सिमा मिनिमा ऑफ द फंक्शन ऑफ 1 and 2 वेरिएबल। ये इतना आपका हो गया डिफरेंशियल कैलकुलस का पोर्शन हो गया। अब आगे बात कर लेते हैं इंटीग्रल कैलकुलस का। इंटीग्रल कैलकुलस में आएगा आपसे डेफिनेट इंटीग्रल एंड देयर प्रॉपर्टीज़, बीटा एंड गामा फंक्शन, फिर डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, क्वाड्रेचर, फिर रेक्टिफिकेशन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये हो गया आपका इंटीग्रल कैलकुलस का पोर्शन हो गया, ठीक है। IIT जैम के सिलेबस में भी इंटीग्रल कैलकुलस आता है, तो वहाँ पे भी लगभग सिलेबस यही होता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ एनालिटिकल ज्योमेट्री में क्या है, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। ये तो 12th क्लास की बातें हो गई कार्टेशियन सिस्टम में। फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 डायमेंशन मतलब 3D में प्लेन, स्ट्रेट लाइन, स्फीयर, सिलेंडर एंड कोन। तो प्लेन और स्ट्रेट लाइन तो क्लास 12th के NCERT में आपको मिल जाता है। स्फीयर, कोन एंड सिलेंडर के लिए आपको BSc के सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा, BSc में आता है। इसके बाद बात कर लेते हैं वेक्टर एनालिसिस का। वेक्टर एनालिसिस क्या है, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 and 4 वेक्टर्स, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल and their identities, line and surface volume, integration of vectors, Gauss divergence, Stokes and Green's theorem। तो ये सब बात हो गया वेक्टर एनालिसिस का, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर सिंगुलर सॉल्यूशन हो गया, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट एंड वेरिएबल कोफिशिएंट हो गया, फिर साइमल्टेनियस एंड टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बाई लैग्रेंज एंड चारपिट मेथड। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपसे OD मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ, स्टैटिक्स की बात कर लेते हैं। स्टैटिक्स ध्यान रखिएगा, ये स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स में क्या आएगा, इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लानर फोर्सेस, वर्चुअल वर्क, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कॉमन कैटनरी। तो जनरली जो है ये जैसे पहले यूपी बोर्ड की किताबें हुआ करती तो उसमें स्टैटिक्स की किताब होती थी, तो वहाँ पे सिलेबस बहुत अच्छे से मिल जाता है, और भी कुछ किताबें आती हैं जिसमें सिलेबस आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से डायनामिक्स आपका है। इसके बाद बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जनरली BSc या MSc के सिलेबस में आपको पढ़ाया जाता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में BSc में होता है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में किस में होता है, MSc के सिलेबस में होता है। इसमें क्या क्या पढ़ना आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड देयर अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज़, डी मायबर्स थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस, इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस, सेपरेशन इनटू रियल इमेजिनरी पार्ट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, एनालिटिक फंक्शन, कोसी रीमान इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, कोसी थ्योरम, कोसी इंटीग्रल फार्मूला, टेलर एंड लॉरेंट्ज थ्योरम, और सिंगुलरिटीज़, रेसिड्यू एंड कोसी रेसिड्यू थ्योरम। इतनी बात हो गई किसमें, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हो गई। तो यही सिलेबस आपका CSIR नेट का भी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में देखिए आपसे क्या पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल एनालिसिस में न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन बाय बाइसेक्शन, फिक्स्ड इटरेशन मेथड, सेकंड रेगुलर फाल्सी मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड, फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स, इंटरपोलेशन बाय न्यूटन गेगरी मेथड, फिर लैग्रेंजेस एंड न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन बाय ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल, ठीक है। फिर न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय जैकोबी गास साइडल मेथड, न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बाय आयलर एंड रुंगे कोट्टा मेथड। तो इतनी बात हो गई न्यूमेरिकल एनालिसिस में। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में जनरली आपको BSc, कुछ यूनिवर्सिटी में BSc या कुछ यूनिवर्सिटीज़ में MSc के सिलेबस में पढ़ाया जाता है। फिर बात कर लेते हैं मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में क्या पूछा जाएगा, प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, बेस थ्योरम, एक्सपेक्टेशंस। तो यहाँ तक बात हो गई क्लास 12 की, ये क्लास 12 की प्रोबेबिलिटी में आ जाता है। इसके बाद मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनॉमियल, पॉइजन, नॉर्मल एंड कोरिलेशन रिग्रेशन, ये BSc के सिलेबस में आता है स्टैटिस्टिक्स में। इसके बाद बात कर लेते हैं ऑपरेशन रिसर्च,
या लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की बात कर लें, जैसे कॉन्वेक्स सेट हो गया, ठीक है, एलपीपी एंड इट्स सोल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड होगा, सिंप्लेक्स मेथड। एक तो ग्राफिकल मेथड होता है, एक सिंप्लेक्स मेथड होता है। फिर डीजेनरेशन डुअलिटी, फिर ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम, गेम थियरी। तो ये सिलेबस है आपका किसका, ऑपरेशन एंड रिसर्च का है, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या है, आगे है आपका रियल एनालिसिस, ठीक है, आगे है आपका रियल एनालिसिस। तो रियल एनालिसिस के सिलेबस में क्या क्या आएगा, कन्वर्जेंस ऑफ न्यूमेरिकल सीक्वेंसेस सीरीज, सीक्वेंसेस सीरीज का कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस देखा जाएगा। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंसेस सीरीज ऑफ फंक्शन, मतलब सीक्वेंसेस सीरीज ऑफ फंक्शन के भी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस देखे जाएंगे। और कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल का कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस कैसे देखा जाता है। तो रियल एनालिसिस में बहुत थोड़ा ही पार्ट रखा हुआ है। इसके बाद बात कर लेते हैं लीनियर अलजेब्रा का। लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस है, सब स्पेस है, लीनियर एंड डायरेक्ट सम है, कोसेंट स्पेस है, लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस है, बेसिस डायमेंशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड रैंक नलिटी थ्योरम हो गया। तो ऊपर मैट्रिसेस भी दिया गया था, मैट्रिक्स को मिलाते हैं और लीनियर अलजेब्रा को मिलाते हैं, तो अच्छा खासा पोर्शन है लीनियर अलजेब्रा का। इसके बाद जो लास्ट है वो है इंटीग्रल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। तो इंटीग्रल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से भी आपसे कुछ क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे। तो ये पूरा कंप्लीट सिलेबस है आपका जो है उत्तराखंड जो है पॉलिटेक्निक प्रवक्ता का। अब देखिए कुछ बातें मैं और आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं कि मैं 11th 12th का अगर पढ़ लूं और उससे मेरा जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर में हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि ये जो नौकरी है ये 5400 ग्रेड पे वाली नौकरी है, 5400 ग्रेड पे वाली नौकरी है, ठीक है। समूह ख की भर्ती है ये, ठीक है। तो ये एक तरीके से समझिए तो गस्टेड पोस्ट वाली जो वैकेंसी है। तो इसमें जो है आपसे 11th 12th की बातें आपसे नहीं पूछी जाएंगी। इसका जो एक्सपेक्टेशन होता है आपसे असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है सिलेबस भी देखकर इन्होंने बीएससी एमएससी का पूरा भर भर के दिया गया है। तो आप मान के चलिए कि अगर आपका 150 क्वेश्चन है अगर आपके, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके मान के चलिए 25 से 50 क्वेश्चन, 50 तो ज़्यादा ही हो गया, 25 से 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन तक आपसे जो है 11th 12th का पूछा जा सकता है। लेकिन जो और बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो 100 क्वेश्चन मान के चलिए, अप्रॉक्सीमेटली 100 क्वेश्चन आपसे वो बीएससी और एमएससी के जो ये सिलेबस इन्होंने दिए वहाँ से पूछे जाएंगे। अब बात बस इतनी सी है कि चूंकि पॉलिटेक्निक का ये जो है प्रवक्ता के लिए एग्ज़ाम है, तो इसमें जो लेवल होगा परीक्षा का वो आपसे CSIR नेट के लेवल की बातें नहीं पूछी जाएंगी। सिलेबस तो आपको CSIR नेट का भी जो मैक्सिमम सिलेबस दिया गया उठा के यहाँ से दिया गया है, बट जो प्रश्नों का नेचर होगा वो थोड़ा सा उससे हल्का नेचर होगा। जैसे स्टेट के जो है जैसे सेट एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसके पेपर अगर आप देख लीजिए, IIT जैम वगैरह के पेपर आप देख लीजिए, है ना, IIT जैम की परीक्षा होती है उसका पेपर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप जो MSc एंट्रेंस का डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का जो MSc एंट्रेंस का जो पेपर होता है उसको आप देख सकते हैं। तो उसमें जिस तरीके का पेपर आपसे पूछा जाता है कुछ उसी तरीके का नेचर परीक्षा का होगा, आपके एग्ज़ाम में कुछ उसी तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब बात आती है कि तैयारी कैसे करें और कौन सा टेक्स्ट बुक का चयन करें, किस तरीके से हम लोग जो पढ़ें। तो उसके लिए मैं कुछ टेक्स्ट बुक जो है का मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि जिससे आपको जो कुछ हेल्प मिलने वाली है। जो पहला जो आपका बुक है उसका नाम है MCQ मैथमेटिक्स, ठीक है। जो पहली किताब है वो है MCQ मैथमेटिक्स। ये MCQ मैथमेटिक्स ए गाइड फॉर द एग्ज़ाम सक्सेस। राइटर इससे कौन है, बंसीधर साहू, और ये 1 जनवरी 2022 पब्लिकेशन वाला, मतलब लेटेस्ट एडिशन है ये। और इसका दाम वगैरह भी 830 रुपीज़ है, ठीक है। अमेजन या फ्लिपकार्ट वगैरह से कहीं से भी आप इसको जो है मंगा भी सकते हैं। तो इसकी खास बात यह है कि इसमें जो भी आपको सिलेबस ऊपर दिखाया गया, मोटा मोटा आप मान के चलिए कि 90 to 95% सिलेबस ये कवर करता है। जो आपको ऊपर सिलेबस दिखाया गया 90 से 95% सिलेबस ये क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, ठीक है। अब देखिए अगली किताब हमारी कौन सी है, अगला हमारा क्या है। और इसमें जो मतलब इस किताब के बारे में अगर थोड़ा सा और आपको बता दें तो इसमें आपको थियरी भी दी गई है, सिनॉप्सिस दिया गया, मतलब जो चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो आपको दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भर के दिए गए हैं, लगभग 1100-1200 पेज की ये किताब है। तो भर के आपको क्वेश्चन जो है इसमें दिए गए हैं और साथ ही साथ जो पीछे उसका सोल्यूशन भी दिया गया है। तो इसमें आपका 90 to 95% आपका सिलेबस जो है इसमें कवर हो जाता है। इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट बुक है वो आपका है MSc मैथमेटिक्स, है ना। MSc एंट्रेंस मैथमेटिक्स के लिए किताब आती है, MSc एंट्रेंस एग्जाम मैथमेटिक्स फॉर MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन। राइटर इसके हैं सूरज सिंह, ठीक है। और ये भी किताब आपको जो है अमेजन और फ्लिपकार्ट वगैरह से आपको ये किताब जो मिल जाएगी, ठीक है। इस किताब में भी आप मोटा मान के चलिए कि 80 to 90% ये सिलेबस जो है आपका क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, है ना। 80 to 90% सिलेबस आपका ये क्या कर लेता है, कवर कर लेता है।
अच्छा, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी दूसरे स्टेट के जो असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी के असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, या हरियाणा में अभी एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, या बिहार में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की, वहाँ के किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उन सबके लिए भी ये जो सिलेबस है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ जो ये किताबें मैंने बताई आपके लिए, ये काफ़ी जो है महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अब बात आती है कि आप तैयारी कैसे करेंगे। किताबों का नाम मैंने बता दिया आपको, सिलेबस मैंने बता दिया, परीक्षा की प्रकृति कैसा होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है कि आयुष्मान क्लासेस जो यूट्यूब चैनल है वो आपकी जो किस तरीके से मदद करने वाला है। तो देखिए, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो आरपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर हो, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, यूपी के असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर लें, ठीक है, या आप उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, या बिहार के असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, किसी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सिलेबस और ये किताबें महत्वपूर्ण होने वाली हैं। साथ ही साथ मैं आपको जो है, जो ये सिलेबस मैंने आपको दिखाया, इसको मैं आपको यूट्यूब पे जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो पढ़ा सकता हूँ, मैं पढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन उसके लिए शर्त बस इतनी सी है कि आप जितने लोग भी इंटरेस्टेड हैं, जितने लोग ये फॉर्म भरे हैं, जितने लोग ये कोर्स पढ़ना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जो पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप जो है इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत जो है कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए कि मैं इस परीक्षा में जो है इस परीक्षा को जो देना जा रहा हूँ, यहाँ के असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा देने जा रहा हूँ, और मैं जो है तैयारी करना चाहता हूँ। तो अगर जो है, अगर आपकी जो है संख्या जो अच्छी खासी हो जाती है ना, अगर ठीक ठाक संख्या जो है मुझे दिखती है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आप वीडियोज़ जो देखना चाहते हैं, क्योंकि देखिए ये वीडियोज़ जो है 11-12 लेवल के नहीं है, इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगेगा और काफ़ी चीज़ें जो है इसमें स्टडी करनी पड़ती है, बहुत सारे क्वेश्चन को का कलेक्शन करना पड़ेगा, आपको थ्योरी भी पढ़ानी पड़ेगी, बहुत सारे क्वेश्चन भी पढ़ाने पड़ेंगे, तो उसमें जो काफ़ी जो है एनर्जी जाएगी। तो कम से कम कुछ व्यूवर्स अगर होंगे, अगर मैं देखूंगा कि अगर ठीक ठाक संख्या है पढ़ने वालों की, तो ये कोर्स मैं जो है आपको यूट्यूब पे जो है स्टार्ट करूँगा, और आपको जो मैक्सिमम मैं 100% तो नहीं, बट आपको मैक्सिमम सिलेबस में कवर करने की जो कोशिश करूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप जितने लोग भी जो है इस तरीके की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, अच्छा, साथ ही साथ अगर आप IIT जैम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, या गेट की तैयारी कर रहे हैं, या CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं, या किसी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो भी जो ये लेक्चर्स आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इसलिए आप जो कमेंट बॉक्स में जो है आप अपना जो है आप लिख के बताइए कि कौन सी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं और आप ये वीडियोज़ जो देखना चाहते हैं। तो आपके कमेंट्स के आधार पे जो है मैं इस कोर्स को जो फिर शुरू करूँगा। तो अपना लेक्चर मैं ये पे समाप्त करता हूँ। होप सो आपको जो ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और कमेंट बॉक्स में जो अपने जवाब को मुझे लिख कर बताएँ। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।